क्योराकू शिनसुई द सेकंड हेड कैप्टन एंड ब्लीच का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर, जिसकी बान का इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो किसी भी कैरेक्टर को इजीली वन शॉट कर सकता है। मतलब वो क्विंसीज को छोड़ गया ऑफ कोर्स। शिनसुई ऐसे टाइम पर हेड कैप्टन बना था जब पूरे गोटेल 13 की बैंड बजी हुई थी एंड ऑल्सो उसके लिए ज्यादा मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो कैप्टन यामामोटो का क्लोजेस्ट पर्सन भी था। ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क के थर्ड पार्ट से हमें इतना समझ में आ ही गया है कि शिनसुई एक बहुत ज्यादा अच्छा लीडर है एंड हमने रिसेंट एपिसोड में देखा ही था कि शिनसुई ने ननाओ की जान बचाने के लिए अपनी जान को भी रिस्क पे डाल दिया था। स्टार्टिंग से ही शिनसुई मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर रहा है ब्लीच में, एज उसकी स्टाइल ही कुछ अलग थी। बिकॉज सारे हेड कैप्टन मोस्टली सेम ही टाइप के कपड़े पहनते हैं, बट शिनसुई की स्टाइल कुछ अलग ही थी एंड वो डिफरेंट, वो जापानीज टाइप का किमोनो वगैरह पहन के कुछ ज्यादा क्रेजी कूल लगता था। सी शिनसुई स्टार्टिंग से ब्लीच का वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर रहा है एंड ब्लीच फैंडम हमेशा से शिनसुई को बहुत ज्यादा पसंद करती थी जब से वो 8 डिवीजन का कैप्टन था। बट जब कि अब वो हेड कैप्टन बन चुका है तो अब तो लोगों का रिएक्शन ही कुछ अलग है। एज उसकी बान का है तो भाई कुछ ज्यादा क्रेजी है, उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। बट स्टिल ब्लीच के पूरे रन टाइम में सबको ये लगता था कि शिनसुई ऐसा कैरेक्टर है जैसे किसी से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो अपना मस्त सोता रहता है, लड़कियों को छेड़ता रहता है, उसका वही काम धाम है एंड हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसकी पावर्स के बारे में अनटिल जब तक वो हेड कैप्टन नहीं बना कैप्टन यामामोटो की डेथ के बाद में। बट चलो उन सबको छोड़ते हैं एंड आज बात करते हैं कि असलियत में शिनसुई साकानुसुके कि असलियत में शिनसुई साकानुसुके जीरो क्योराकू है कौन। भाई कोई नहीं कहेगा कि मेरे को 20 बार ट्राई करना पड़ा ये नाम लेने के लिए। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शिनसुई इतना ज्यादा पावरफुल क्यों था एंड वो क्यों डिजर्व करता था हेड कैप्टन बनना यामामोटो की डेथ के बाद। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली मैं तुम्हें बताने वाला हूँ शिनसुई की अनटोल्ड स्टोरी बिकॉज यू नो नथिंग अबाउट क्योराकू शिनसुई। बट उस सबसे पहले अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, उस सब्सक्राइब के बटन पे किसी की भी बान का यूज करो, आई डोंट केयर, बस सब्सक्राइब होना चाहिए। सी शिनसुई के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है तो एक काम करते हैं कि हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो शिनसुई भी योरुइची की तरह एक रॉयल क्लैन में पैदा हुआ था एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो सोल सोसाइटी में 4 रॉयल क्लैन्स एग्जिस्ट करते हैं। उनके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता बट हमें इतना पता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं एंड उन्हीं में से एक में शिनसुई भी पैदा हुआ था। ये चारों नोबल क्लैन ही सोल सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीजों को कंट्रोल भी करते हैं। एज अगर कोई भी रॉयल क्लैन से है तो उसकी ये डेस्टिनी है कि वो जाके गोटेल 13 में कैप्टन इजीली बनी जाएगा। एज यूजुअली रॉयल क्लैन के लोगों का रियासु लेवल नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज्यादा ही होता है। सो हमने ब्लीच में सिर्फ 2 ही रॉयल हाउस के लोगों को देखा है जो कि है कुच की फैमिली एंड शिरोइन फैमिली, जो कि मोस्टली वो रूकिया की फैमिली एंड योरुइची की फैमिली है। बट ब्लीच में एक चीज और है कि इन 4 नोबल क्लैन के नीचे लोअर नोबल क्लैन्स भी होते हैं एंड क्योराकू फैमिली जो कि शिनसुई की फैमिली है वो वन ऑफ द लोअर नोबल फैमिली है जिनका स्टेटस 4 नोबल क्लैन से तो नीचे है बट वो अपने आप में भी रॉयल्स हैं। शिनसुई अपने क्लैन में काफी ज्यादा अच्छी रैंक होल्ड करता है एज वो उस टाइम पे क्योराकू फैमिली के हेड का 2nd बेटा था एंड वो आगे जाके क्योराकू फैमिली का हेड भी बनता है एज उसके बड़े भाई के साथ कुछ मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। यहाँ पर एक चीज और एस्टैब्लिश कर देता हूँ कि शिनसुई एंड उसके भाई एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे बट उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी रहती थी। जब शिनसुई काफी ज्यादा छोटा था तभी उसका बड़ा भाई ईसे क्लैन की लीडर से जाके शादी कर लेता है एंड ईसे क्लैन का हेड बन जाता है। ईसे क्लैन अपने आप में काफी ज्यादा स्पेशल क्लैन था एज उसमें सारी की सारी लड़कियां होती थी एंड सबकी सब प्रीस्ट होती थी, यानी कि उनके पास खुद की जान पाक तो होती नहीं थी। ईसे क्लैन की लड़कियों से शादी करने के लिए लड़के डरा करते थे एज ईसे क्लैन पे एक कर्ज था कि ईसे क्लैन की लड़कियों से जो भी शादी करेगा वो बहुत ज्यादा कम उम्र में मर जाएगा। बट शिनसुई के बड़े भाई को हो रखा था प्यार, इसलिए उसने इन सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया एंड ईसे क्लैन की हेड से शादी कर ली एंड उनकी बेटी हुई ननाओ चान जो कि शिनसुई की आगे जाके लेफ्टिनेंट भी बनती है। ये चीज पता लगने से पहले हमको लगता था कि भाई पूरे टाइम शिनसुई ननाओ के साथ फ्लर्ट करता रहता है, उनके बीच में कुछ लव टाइप का रिलेशनशिप है, बट अब तो भाई पूरा को पूरा भाई सीन ही चेंज हो गया ब्रो। तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि शिनसुई एंड उसके भाई में काफी ज्यादा अनबन रहती थी एंड वो बनती नहीं थी, बट जैसे ही शिनसुई के भाई की ईसे क्लैन में शादी हुई उनके बीच में बनने लग गई एंड शिनसुई उनके घर पे जाता था एंड वो अपना सोने के लिए। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम तक दोनों भाइयों के बीच में रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था। बट मैं तुम्हें बताया था ईसे क्लैन के कर्ज के बारे में एंड धीरे धीरे उस कर्ज का इफेक्ट शिनसुई के भाई पे भी होने लगा एंड ऑफ कोर्स आगे जाके शिनसुई का भाई भी उसी कर्ज की वजह से मर गया। बट सिर्फ एक ईसे क्लैन का कर्ज ही नहीं है जो कि ईसे क्लैन में पास डाउन होता है, एक और चीज है जो कि ईसे क्लैन में काफी ज्यादा कॉमन है कि ईसे क्लैन का कोई भी मेंबर जान पाक्टो को यूज ही नहीं कर सकता एंड ईसे क्लैन में बस एक ही जान पाक्टो है, एक ही स्पेशल स्वॉर्ड है जो पूरे के पूरे ईसे क्लैन के हेड से पास ऑन होती रहती है एंड उस जान पाक्टो या फिर उस स्वॉर्ड के अंदर अपनी स्पेशल पावर्स हैं जिसको यूज करके ननाओ ने लिली बारो का गेम बजा दिया था। बेसिकली ईसे क्लैन के सारे मेंबर्स एक ही जान पाक्टो से कनेक्टेड हैं जिसका नाम है शिंकेन हाकियोकेन। बट बहुत
बहुत सारे ईसे क्लैन के मेंबर्स को लगता था कि वो सॉर्ड एंड कर्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है एंड कैसे ना कैसे करके वो सॉर्ड ही उस कर्स के पीछे का रीजन है, जिसकी वजह से सारे के सारे लड़के जो भी ईसे क्लैन में शादी करते हैं वो इवेंचुअली जाके जल्दी मर जाते हैं। एंड शिनसुई के भाई के मरने के बाद ईसे क्लैन की हेड यानी कि शिनसुई के भाई की पत्नी शिनसुई के पास आती है एंड उसको वो स्वॉर्ड हैंड ओवर करती है एंड उसको बताती है कि वो कर्स उसको तो कुछ नहीं कर पाएगा बट शायद से ईसे क्लैन का कर्स खत्म हो जाए। एंड लव एंड रिस्पेक्ट की वजह से शिनसुई उन्हें मना नहीं कर पाता एंड उस स्वॉर्ड को ले लेता है एंड अपनी बानकाई की सेकंड हाफ को स्वॉर्ड को दे देता है, जैसे हाइड एंड सीक खेलने में मजा आता था। हम सबको ब्लीच देखते टाइम पर लगता है कि शिनसुई एक बहुत ही ज्यादा गोफी कैरेक्टर है जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता है, बट उसकी अर्ली लाइफ बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज थी एंड ये हमें अब जाके पता चल रहा है जब हम उसकी बैक स्टोरी पढ़ रहे हैं। सी बाहर से शिनसुई और उसका भाई हमेशा दिखाते रहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए केयर नहीं करते एंड आपस में हमेशा लड़ते भी रहते थे, बट वो दोनों एक दूसरे के लिए अंदर से बहुत ज्यादा केयर करते थे एंड एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। एंड शिनसुई के भाई के मरने के बाद ऑफ कोर्स शिनसुई बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हुआ होगा एंड इस सब ट्रॉमा के बाद उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई जो कि था क्योराकू फैमिली का हेड बनना। ऊपर से शिनसुई पर ईसे क्लैन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसे उस जानपाक्तो एंड ऑल्सो ननाओ का भी ध्यान रखना था। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि शिनसुई पर ईसे क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों थी, वो इसलिए थी क्योंकि ईसे क्लैन की हेड यानी शिनसुई की भाभी को मार दिया गया सेंट्रल 46 के ऑर्डर पर, एज उसने उन लोगों को बताया कि उसने उस जानपाक्तो को खो दिया है जो कि ईसे क्लैन की होल्डिंग थी एंड ऑल्सो वो जानपाक्तो सोल सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सेंट्रल 46 के पर्सपेक्टिव में। तो तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि शिनसुई पे कितना ज्यादा प्रेशर एंड कितना ज्यादा ट्रॉमा रहा होगा उसकी अर्ली लाइफ में ही। एंड ये है शिनसुई की रियलिटी। बाहर से वो पूरे टाइम एक्टिंग करता रहता है कि सब कुछ चिल है एंड वो पूरा सबके साथ फ्लर्ट करता रहेगा, बट अंदर से वो टूटा हुआ इंसान है एंड इसलिए अपेरेंटली उसने ननाओ को एज अपना ल्यूटेनेंट बनाया एंड उसको पूरे टाइम प्रोटेक्ट भी करता है। हमने रिसेंट एपिसोड में देखा था कि उसने ननाओ को बचाने के लिए अपनी लाइफ तक लाइन पे लगा दी थी। सो मैं शिनसुई के बारे में और 1 घंटे तक याद कर सकता हूँ, बट पता नहीं कि ये वीडियो चलेगी नहीं चलेगी। सो आई विल पुट दिस टू रेस्ट एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं ऐसी क्रेजी ब्लीच के कंटेंट में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा। ये गाने मेरी फैमिली को क्या हूँ मैं बताए, फैंस लोग को शाम ढले जा मेरो लाए। जब भी मैं अकेला बैठा आसमां में देखूं मुझे मेरी तरह जीने वाले लोग नजर आए। कैसे अपने आप करूं खुद के गुनाह माफ, दुआ करो आखिरी तक बचा रहूं मैं। जैसा मेरा हाल हाँ वैसी मेरी जुबान, ये जज करने का कोई नया तरीका है। सीखा मैंने जीना गिर गिर के, मुझे मेरे हाल पे छोड़ो ना। माने मुझे पाला मर मर के, उसकी उम्मीदें तोड़ो ना। हो सके तो मुझे तेरे सीने में बसा, फिर देख कैसे मिलने लाना खेल बन जाएगा। ये गाने मेरे रोक देंगे लगा के कोई स्कीम, फॉरगेट अब मैं फिर एक नया लेके आ जाएगा। मैंने दिए साल अपनी कलम को है ब्रो, कोई भी सीजन कैसे मुझे हटा पाएगा। आंखें बंद करके सुनो तुम मेरा संगीत, डैम बेला तू ही बचा पाएगा। मैं गोकू हूँ अंडरग्राउंड सीन का, तो गावे हाँ जैसा संगीत है। भाइयों से मैं गिरा रहता सुबह शाम, कहानी मेरी शुरू होती स्ट्रीट से।